अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने देश को झकझोर दिया है। हादसे की तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। इस बीच वो लोग सदमे में हैं जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खोया है। अब वो अपना डीएनए सैंपल देने के लिए अस्पताल आ रहे हैं। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में परिजनों के सैंपल लेने के लिए सेंटर बनाया गया है। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने परिजनों से ये अपील की थी कि वो अपनों की शिनाख्त के लिए आकर के अपना सैंपल दें। दरअसल डीएनए यानी डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, इसके मिलान का तरीका ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसमें किसी दुर्घटना या अपराध की स्थिति में शत विक्षत हुए शवों की पहचान हो सकती है। डीएनए मानव कोशिकाओं में होता है, यानी मानव शरीर कोशिकाओं से बना है और कोशिका में डीएनए होता है। ये वंशानुगत होता है, यानी माता पिता से उसके बच्चे में पहुंचता है। इसीलिए माता पिता, उनके बच्चे और भाई बहन का डीएनए एक होता है। इसीलिए किसी भी दुर्घटना या अपराध की स्थिति में जब पहचान की जरूरत होती है तो इन्हीं रक्त संबंधियों का डीएनए लिया जाता है। अहमदाबाद क्रैश में भी जिस तरह से शव शत विक्षत हो गए, उसके लिए डीएनए मिलान ही एकमात्र ऐसा तरीका बचा है। आमतौर पर इस तरह की स्थिति में डीएनए के सैंपल के लिए हड्डी, दांत, बाल या मांसपेशी से सैंपल लिया जाता है। इसके अलावा जो जीवित व्यक्ति हैं उनका सैंपल लेने के लिए रक्त का सैंपल यानी ब्लड सैंपल ही मुफीद रहता है। ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अविरल गुप्ता ने द फेडरल न्यूज को बताया कि अहमदाबाद क्रैश की स्थिति में भी जिस तरह की स्थितियां बनी हैं उसमें बोन टिश्यूज यानी ऑस्टियोसाइट्स टिश्यूज को सैंपल के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्मी यानी हीट में भी स्टेबल रहते हैं। इसके साथ ही डीएनए के मिलान के लिए इसको कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन का चरण होता है, यानी कोशिका से डीएनए को अलग किया जाता है। उसके बाद इसको एम्पलीफाई किया जाता है, यानी डीएनए जितना मिला है उसको कई गुना बढ़ाया जाता है। अगर 1 नैनोग्राम डीएनए मिला है तो उसको इतना बढ़ाया जा सकता है कि वो आंखों से दिखाई पड़ने लगे। उसके बाद इसकी प्रोफाइलिंग की जाती है जिससे सॉफ्टवेयर इसको इंटरप्रेट कर सके, और इसकी भी कई तकनीकें हैं। और इसके बाद इसका एनालिसिस किया जाता है, यानी कि मिलान किया जाता है परिजन के डीएनए से। अहमदाबाद क्रैश के बाद भी परिजन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके अपनों का डीएनए मैच हो, जिससे उनको एक संतुष्टि इस बात की मिल सके। पूरा देश उन परिजनों के साथ खड़ा है और प्रतीक्षा इस बात की हो रही है। हालांकि इसमें 72 घंटे का समय लगता है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया है।